जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे थे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, होम, हुज, हाउ, हु, व्हाटएवर, हुएवर, विच एवर, हाउएवर, हुज एवर, होम एवर। तो ये सारे क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हो गया? जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जिस तरह मैं लिखता हूँ कि होम शी इज आर्गुइंग विद, ठीक है। किसके साथ वो आर्गू कर रही है? ठीक है, होम शी इज आर्गुइंग विद। तो ये कौन सा, अब इसमें वो पूछेंगे होम जो है वो क्या है? होम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। होम डू यू प्रेफर टू वोट, ठीक है। होम डू यू प्रेफर टू वोट, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? ठीक है। तो ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह हु, या आप कह रहे हैं कि हुज इज दैट कार, ये कार जो है ये किसकी है? हुज इज दैट कार, ठीक है। या हुज क्लॉथ्स यू वोर, तुमने किसके कपड़े पहने हुए हैं? ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें जो मेन बातें हैं एक दो, ठीक है, वो ये है कि जो हु और व्हाट है ना, हु और व्हाट, हु एंड व्हाट, इसकी जगह जो आंसर दिया जाता है ना, वो सब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है। हु एंड व्हाट की जगह जो आंसर आता है वो किस केस में आता है? सब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है। आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर किस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में। आंसर विल बी इन सब्जेक्टिव केस। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि व्हाट मेड यू सो सिक, ठीक है। तुम्हें किस चीज ने बीमार बनाया? ठीक है। तो वो जब आप चीज का नाम लेंगे ना, ठीक है, जिस तरह आप कहेंगे कि मुझे जो है वो स्लीपिंग ने, ठीक है, स्लीपिंग ने बीमार बनाया, तो स्लीपिंग जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसलिए व्हाट और हु के जो आंसर होते हैं ना, वो सब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया? अच्छा जी। इसी तरह देखते हैं कि जो होम है, ठीक है, होम, इनमें जो होम है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल होता है, होम, ठीक है। सर इसमें ई नहीं है शायद। हाँ सॉरी, वो ऐसे मुझे डल गया। होम, होम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि होम डिड यू बारो पेन, ठीक है। होम डिड यू बारो पेन, ठीक है। तुमने ये पेन जो है वो किस से खरीदा या कहाँ से खरीदा? ठीक है। होम डिड यू बारो पेन, ये कहाँ, किस से आपने ये पेन जो है वो परचेज किया है या खरीदा है? ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि ये पेन जो है, आई परचेज दिस पेन फ्रॉम अली, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल होता है। या आई परचेज दिस पेन फ्रॉम स्कूल, ये मैंने स्कूल से खरीदा है, ठीक है। तो स्कूल क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे होम के जो आंसर आते हैं ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसी तरह तीसरा केस कौन सा है? पोजेसिव केस, ठीक है। पोजेसिव केस में ज्यादातर जो हुज है ना, हुज, हुज आपका पोजेसिव केस के तौर पे इस्तेमाल होता है, पोजेसिव केस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हुज बेबी इज क्राइंग, किसका बेबी करा जो है वो रो रहा है, ठीक है। किसका बेबी? तो आप कहेंगे माई बेबी, ठीक है। तो माई क्या है? इसका आंसर क्या है? पोजेसिव में आ रहा है, पोजेसिव पॉजिटिव। केस में आ रहा है। माई क्या है इसमें? मेरा बेबी, यानी कि पोजेसिव केस मलकियत को शो करता है ना। तो इसलिए जो हुज का आंसर है वो आप पोजेसिव केस में देंगे, ठीक हो गया? इसी तरह हु जो है, हु पर मैंने लिखा है, हाँ हु लिख दिया, चलें ठीक है। तो ये तीनों जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है केसेस के लिहाज से भी, जिसमें होम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल होता है, हु एंड व्हाट जो है ये आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होता है, और हुज जो है वो पोजेसिव केस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मजीद इसमें एक बारीक पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन में वो देता है कि ऑप्शन आपको नीचे दे देता है कि इनमें से कौन सा जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है
और कौन सा जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो मैंने आपको बता दिए, सारे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, ये इंटेरो जिसका आंसर जो है वो आप क्या नाम है एक लिमिटेड फॉर्म में दे, जिस तरह हु इज दिस, उसका आंसर जो है वो आप कहें कि दिस इज अली या दिस इज कुछ भी। ठीक है, उसका एक लिमिटेड फॉर्म में आंसर होता है। जिसका लिमिटेड फॉर्म में आंसर होता है ना, वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जिसका एक्सप्लेनेशन सर फॉर्म में आप आंसर देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसमें कोई काज या रीजन पूछी जाती है, ठीक है, उसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। बात क्लियर हुई। जिसका आप एक लिमिटेड फॉर्म में आंसर दें, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल व्हाट है ना, व्हाट। ठीक, सर ये एक दफा बात रिपीट कर दें कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये होता है कि जिसका आंसर आप लिमिटेड फॉर्म में दें, उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, तुम किस चीज के लिए देख रहे हो या क्या देख रहे हो। ठीक है, तुम जो है क्या देख रहे हो, तो आप कहोगे आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। तो एक वर्ड आपने बोला, एक लिमिटेड फॉर्म में आपने आंसर दिया कि मैं पेन जो है वो देख रहा हूँ। आपने ये नहीं बताया, पेन की एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी किसी ने। ठीक है, कि आप पेन जो है उसके बारे में क्या ख्याल करते हो, कि पेन अच्छा है बुरा है कैसा लिखता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करें। अगर तो मैं पूछूं ना पेन के बारे में एक्सप्लेन करें, है तो वो भी क्वेश्चन। ठीक है, हाउ योर पेन, हाउ डज योर पेन राइट। ठीक है, आपका पेन जो है वो कैसे लिखता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या मैंने एक्सप्लेनेशन पूछी, अब आप बताओगे कि इसकी ये खासियत है, क्योंकि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, खासियत को। ठीक है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करने को या उसकी खासियत बताने को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो अगर तो एक्सप्लेनेशन मांगी जाए क्वेश्चन में, या उसकी खासियत के बारे में कहा जाए कि एक्सप्लेन करें, या डिटेल मांगी जाए, तो उसको हम इंटर उस वहां पे जो वो व्हाट व्हेन वेयर होम लगा होगा ना, वो नीचे आपको, अब ये यहाँ पे बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, नीचे वो ऑप्शन में आपको दे देता है कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि व्हाट जो है अभी आपको मैंने बताया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, और अगर वो पेन की एक्सप्लेनेशन पूछ ले तो व्हाट जो है इसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल के व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पेन, क्या आपका क्या ख्याल है इस पेन के बारे में। ठीक है, या इस डिश के बारे में। ठीक है, अगर मैं पूछूं ना व्हाट आर यू ईटिंग, तो ये कौन सा है जी बताएं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन है। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि आपसे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिश। ठीक है, अगर सिर्फ उसका नाम ना पूछा जाए बल्कि उसके बारे में एक्सप्लेनेशन या उसकी खासियत मतलूब हो, ठीक है, तो उसको फिर हम एडजेक्टिव हो इंटेरोगेटिव जाएगा। प्रोनाउन नहीं कहेंगे, उसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। मेरा ख्याल है कि एडजेक्टिव मेरी हो बात जाएगा। समझ आ गई है सबको, जी सर जी। क्लियर हो गया। इसी तरह जी हु, सर। सर आज के बीच में ही कंफ्यूज हो जाना फिर हम लोगों ने। चले यहाँ तक तो क्लियर है ना। जी सर। ठीक है, इसमें ये है कि यस सर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसका जवाब बिल्कुल मुख्तर देना है, और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो है हालत कि जिसका जवाब मुफस्सल तरीके से आपने मुफस्सल तरीके जवाब से देना है, एग्जैक्टली। ठीक हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हु है, हु की भी मैं मिसाल दे देता हूँ। लेकिन किसको? लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अच्छा ये अपने आवाज म्यूट कर दें एक दफा। फॉर एग्जाम्पल हु है, व्हाट की मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, अब आ जाता है हु। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हु इज द मैन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल दिया सर, ये नाउन ही है। ये नीचे वाला इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, जो सेकंड है ना, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पेन जो है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया। सर एक और ट्रिक मेरे जहन में आया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को अगर इसके साथ एफिलिएट कर लिया जाए, सिंक्रोनाइज कर लिया कि इसको सिर्फ डिस्क्राइब करना है,
हाँ जी, और डिस्क्राइब उसको करना है, एक्सप्लेन मतलब तो करना। वही है ना, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, उसकी खासियत बतानी, यानी कि एक्सप्लेन। जिस तरह मैंने आपको डिश की भी एग्जांपल दे दी, मैं पूछूं क्या पका है, आप कहें राइस पके हैं, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जी क्वेश्चन है ना, इसमें क्या क्या है, व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और अगर मैं पूछूं कि हाउ इज द डिश, डिश कैसी पकी है, ठीक है, तो जिस तरह फिर आप लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि ये ऐसी है, नमक कम है, मीठा ज्यादा है, या जो भी, ठीक है, तो ये क्या, अब इसमें जो वट लगा है ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि डिश की खासियत के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, जी डिश के बिल्कुल नाम सर। के बारे में नहीं पूछा जा रहा, डिश की खासियत के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है सर। इसी तरह मैं कहूं हु इज द मैन हु स्टोल योर पर्स, यहाँ पे मैन का आप उस आदमी का नाम बताएंगे या एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो जाएंगे? नाम बताएंगे सर। नाम बताएंगे ना, तो ये सर क्या नाम है, अगर नाम इंटेरोगेटिव बताएंगे। प्रोनाउन है, ठीक है। और नाम ये सर। जी। लिख लें कि हु जो है वो 99% इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हु में जस्ट इंक्वायरी की जाती है, हु इज दिस, उसमें जस्ट डायरेक्ट आपने उसका लिमिटेड आंसर ही देना होता है, ठीक है। हु में एक्सप्लेनेशन डिमांड नहीं की जाती, या की जाती है? नहीं की जा रही थी। हु में कहीं भी आप देख सकते हैं कि हु में एक्सप्लेनेशन डिमांड नहीं की जाती, तो हु का जो है ये देर इज नो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऑफ हु एंड होम, इन दोनों का इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता ही नहीं है। कोई शादो नादर कहीं से निकल आए तो मेरे जहन में नहीं है वैसे, लेकिन हु एंड होम का जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होता। जी स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई? यस सर। सर क्योंकि इसमें इसमें ये है लिमिटेड ना कि आंसर जो होता है। ऑब्जेक्टिव हम जायद माना के लिए लेके आते हैं, जी तो हु या हूं में ये जायद माना नहीं इस्तेमाल होता। हाँ, इसमें तो जाहिर माना इस्तेमाल नहीं होता ना, तो जायद इन दोनों माना का, नहीं है ना, तो जिस तो जायद होगा, हाँ जी, एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, वो तो इन दोनों का एक्सप्लेनेशन में जो आ है, जाएगा। ये दोनों जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है। जी उसके बाद सर। जिस तरह हुज है, अब ये दोनों हो सकते हैं, हुज, ही इज इंटेरोगे, हुज जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, हुज, ठीक है। प्रोनाउन के तौर पे अगर मैं लिखूं तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा एग्जांपल हुज की, के सो मैनी ऑफ देम, ये चलन छोड़े लंबी एग्जांपल को, मैं लिख लेता हूं सिंपल के हुज डिड यू फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे नाम देंगे या कोई एक्सप्लेनेशन देंगे? नाम देंगे सर। नाम देंगे ना, तो ये क्या, एक्सप्लेनेशन। नहीं नाम ही देंगे ना, हुज डिड यू फाइंड, नाम जी देंगे जी। सर। तो सिर्फ नाम ही देंगे ना, तो ये क्या जी कहलाएगा, सर। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा या प्रोनाउन? प्रोनाउन प्रोनाउन। सर। प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और अगर इसी को मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, इसी को मैं लिखूं कि हुज एक्टिंग एक्टिंग डिड यू लाइक मोस्ट, तो मैं किसकी एक्टिंग जो है वो क्या नाम है, ज्यादा पसंद है, ठीक है। तुम हुज एक्टिंग डिड यू लाइक मो, बल्कि नहीं, इसको थोड़ा ये भी एडजेक्टिव सर इसमें प्रोनाउन ही लगता है बन गया। जुमला आपको थोड़ा सा चेंज करना हाँ, पड़ेगा, इसमें चेंज क्योंकि करना फिर तो पड़ेगा, वो, नहीं ये हाँ जी, गलत वो बन गया। प्रोनाउन बन जाएगा। हुज एक्टिंग इज, सर हुज बुक इज दिस, सर ये इंटेरोगेटिव ये तो प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन आ गया ना, हुज ये बुक इज दिस, प्रोनाउन ठीक है। हुज बुक इज दिस जो है ये आपका प्रोनाउन आ गया, ठीक है। हुज एक्टिंग, इसमें सर आगे हम बाय का लगा देना, हुज एक्टिंग इज, मतलब आपको ज्यादा रुझा रही है, और क्यों, जब क्यों लगा देंगे शायद फिर उसमें वो आ हाँ जी, जाएगा। हुज एक्टिंग यू जी। यू लाइक मोस्ट। इन्फ्लुएंस, फैसिनेटिंग यू, हुज एक्टिंग फैसिनेटिंग यू एंड व्हाई, हाँ, हुज एक्टिंग इसमें ये आ सकता यू इन्फ्लुएंस है, एंड वाई, फैसिनेटिंग यू। ठीक है। जी सर। तो एक्सप्लेनेशन में जब आप डिमांड करेंगे तो यहाँ पे अब हुज क्या है जो आपको इन्फ्लुएंस करती है और क्यों करती है, फिर आप इन्फ्लुएंस के जो है ना वो डेफिनेशन, इन्फ्लुएंस को ना एक्सप्लेन करेंगे कि इस वजह से ये एक्टिंग जो है ये मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की सूरत में पूछा गया है, ठीक हो गया? एडजेक्टिव में आ जाएगा। जी ठीक हो सर। गया, अच्छा जी। नेक्स्ट इसी तरह विच आप देख रहे हैं, लास्ट एग्जांपल देखते हैं विच की, ठीक है। तो ये आपके जो है ना इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये भी क्लियर हो जाएंगे।
तो विच की एग्जांपल देखते हैं। तो अगर विच को मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनाना चाहूँ, ठीक है, तो इसका सिंपल सा मैं बना सकता हूँ कि विच बुक, विच इज द बुक यू रीड लास्ट, यू रीड नहीं आएगा, सॉरी, रेड, यू रेड लास्ट मंथ, ठीक है। विच इज द बुक यू रेड लास्ट मंथ। अब ये book कौन सा है, ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव? प्रोनाउन प्रोनाउन, सर। ठीक है, ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक हो गया। और अगर मैं कहूँ विच वन, विच वन डिड यू डिसाइड टू बाय, गिव जस्टिफिकेशन। तो ये क्या है जी, तुम्हें ये वो खरीदने में, एक्सप्लेनेशन में आ गया तो ये सर वो उसमें एडजेक्टिव हो जाएगा, इंटरजेक्टिव एडजेक्टिव। तुम्हें डिसाइड करने में जो चीज इंटेरोगेटिव तुमने एडजेक्टिव। खरीदनी है, ठीक है, तो क्या तुम डिसाइड करोगे, उसको जस्टिफाई करें, तो फिर आप उसकी जस्टिफिकेशन बकायदा देंगे। तो यहाँ पे अब ये क्या इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आ प्रोनाउन है या जाएगा, एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है सर। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जी, क्लियर हो गया। तो चलें, ठीक है, जी सर। इसकी प्रैक्टिस करें मजीद। जितनी अब आप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे तो चार चार पांच पांच, चले मैं एग्जांपल आपको लिख देता हूँ, लेकिन मजीद आप इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी ये चीजें जो है वो मोर स्ट्रेंथन होती जाएंगी, ठीक है। जी सर। तो चलें जी, यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। स्क्रीनशॉट। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। हाँ जी, स्क्रीन शॉट लेना तो आपने ले ले, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर पिछले पहले वाले स्क्रीनशॉट खोलेंगे आप? पहले वाला भी ले लें, ये ले। चलें जी, चाह रहे थे आज आप रेस्ट करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, वो पीछे भी एक दो छुट्टियां हो गई थी ना, इसलिए फिर मुनासिब नहीं था। चलें जी, ओके जी, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वो टेस्ट कितने बजे तक अटेम्प्ट करना है? 11 बजे तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।